नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 12 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक इस वर्ष मनाया जा रहा है। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इस वर्ष 5 प्रमुख थीम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आइए एक एक करके इन थीम को समझते हैं। पहली थीम है मोटापा रोकें, चीनी, नमक और तेल का कम सेवन। अगर हम मोटापे की वर्तमान स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जो कि वर्ष 2019 से 21 में जारी किया गया था, के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के 3.4% बच्चे अधिक वजन यानी ओवरवेट या ओबीस पाए गए। यह प्रतिशत भले कम लगे, लेकिन यह लगातार बढ़ रहा है। 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में 24% और पुरुषों में 23% अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। शहरों में यह दर और अधिक है और अब गांवों में भी बढ़ती जा रही है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में मोटापे से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। मोटापे के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारणों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। असंतुलित आहार और अधिक चीनी, नमक, तेल का सेवन, कोल्ड ड्रिंक, मीठे पैकेज्ड जूस, फास्ट फूड और तैलीय स्नैक्स का सेवन बढ़ गया है। रेडीमेड और प्रोसेस्ड फूड में छिपी हुई यानी हिडन चीनी और नमक अधिक होता है। शारीरिक गतिविधि की कमी यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टीवी, मोबाइल एंड कंप्यूटर पर अधिक समय बिताना, पैदल चलने या खेलकूद की आदतों का कम होना, गट माइक्रोबायोटा का असंतुलन, अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, एंटीबायोटिक का बार बार उपयोग और फाइबर की कमी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे मोटापा और मेटाबॉलिक रोगों का खतरा बढ़ता है। तनाव और नींद की कमी, मानसिक तनाव और कम नींद, हार्मोनल असंतुलन जैसे कोर्टिसोल बढ़ना के कारण शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, कई जगह ज्यादा तेल और घी का उपयोग ताकत का प्रतीक माना जाता है। त्योहारों और आयोजनों में मीठा और तैलीय भोजन अनिवार्य माना जाता है। आओ अब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। खान पान में बदलाव, रोजाना के भोजन में चीनी और नमक कम करें। प्रोसेस्ड फूड की जगह घर का बना संतुलित भोजन लें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें अधिक खाएं। शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या व्यायाम करें। बच्चों को टीवी और मोबाइल की बजाय खेल-कूद में शामिल करें। गट हेल्थ सुधारें। दही, छाछ, फाइबर युक्त भोजन, सब्जी, फल, दलिया का सेवन करें। एंटीबायोटिक दवाइयों का अनावश्यक उपयोग न करें। तनाव कम करें और पर्याप्त नींद लें। योग, ध्यान और पर्याप्त नींद 7 से 8 घंटे से शरीर का संतुलन बना रहता है। सामाजिक बदलाव, सामूहिक आयोजनों में स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा दें। ज्यादा तेल, मीठा मतलब ज्यादा ताकत जैसी गलत धारणाओं को दूर करें। चलो साथ मिलकर ये प्रण लें, चीनी, नमक और तेल कम करें, मोटापे और बीमारियों से बचें। अब हम दूसरी थीम, बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा यानी पोषण भी और पढ़ाई भी के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में 35% बच्चे 5 साल से कम उम्र के कुपोषित यानी स्टंटेड हैं और 32% बच्चे कम वजन यानी अंडरवेट हैं। केवल 13% बच्चे 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग ही प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। कुपोषण और शिक्षा की कमी एक दूसरे से जुड़ी है। कमजोर बच्चा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पीछे रह जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि जीवन के पहले 6 साल फाउंडेशनल ईयर हैं। इस समय उचित पोषण और प्रारंभिक शिक्षा न मिलने पर बच्चे का विकास अधूरा रह जाता है। अगर हम कारणों की बात करें तो कई कारण हैं, जैसे अपर्याप्त पोषण यानी इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, छोटे बच्चों को संतुलित भोजन और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जैसे आयरन, जिंक और विटामिन ए की कमी से बच्चा कमजोर और सीखने में धीमा होता है। आंगनवाड़ी सेवाओं की सीमित पहुंच और गुणवत्ता की कमी, कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर भोजन और शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है। कई बच्चों तक सेवाएं पहुंच ही नहीं पाती। घर में देखभाल की कमी, माता पिता खासकर गरीब परिवारों में
बच्चों की पोषण और शिक्षा जरूरतों को समय पर पूरा नहीं कर पाते। कई माता पिता अपने बच्चों को टीवी या मोबाइल में व्यस्त कर देना आसान विकल्प बन गया है। गट हेल्थ और संक्रमण यानी इन्फेक्शंस का असर। बार बार होने वाला दस्त और संक्रमण आंत यानी गट की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे भोजन का पोषण अवशोषित नहीं हो पाता। इससे बच्चे का वजन और दिमागी विकास दोनों प्रभावित होते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। समाज में यह धारणा कि इतने छोटे बच्चों को पढ़ाई की जरूरत नहीं, बच्चियों की देखभाल और शिक्षा को अक्सर कम महत्व दिया जाना। आओ अब जानते हैं कि बच्चों के पोषण में सुधार के लिए क्या उपाय है। पोषण सुनिश्चित करना। बच्चों को प्रोटीन, आयरन, विटामिन और फाइबर युक्त संतुलित आहार दें। आंगनवाड़ी या स्कूलों में हॉट कुक्ड मील यानी गर्म पकाया भोजन नियमित और गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना। 3 साल की उम्र से ही बच्चे को आंगनवाड़ी या प्री स्कूल भेजें। खेल खेल में पढ़ाई यानी कहानी, चित्रकला, गाने से बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है। घर में सकारात्मक माहौल बनाना, जैसे माता पिता बच्चों को कहानी सुनाएं, उनके साथ खेलें और सरल गतिविधियों में शामिल करें। टीवी और मोबाइल की बजाय इंटरैक्टिव खेलों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य और संक्रमण पर नियंत्रण यानी बच्चों का समय पर टीकाकरण कराएं। हाथ धोने की आदत, साफ पानी और स्वच्छता पर ध्यान दें। सामाजिक परिवर्तन। समाज में संदेश फैलाएं कि शिक्षा और पोषण साथ साथ जरूरी हैं। लड़का और लड़की दोनों के लिए बराबर पोषण और शिक्षा सुनिश्चित करें। हमें ये समझना होगा कि बच्चे के सही पोषण से ही उसकी पढ़ाई और तरक्की होगी। अब मैं इस वर्ष के पोषण माह की थीम 3 एक पेड़ माँ के नाम के बारे में बात करेंगे। भारत में संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति व्यक्ति उपलब्ध पेड़ों और जंगल का क्षेत्र लगातार घट रहा है। शहरीकरण, सड़क और भवन निर्माण के कारण हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं। प्रदूषण की वजह से WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 में से 7 बड़े शहरों की हवा खराब या बहुत खराब श्रेणी में है। वायु प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में पाया गया कि 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, जिसमें प्रदूषण और अस्वस्थ पर्यावरण भी एक अप्रत्यक्ष कारण है। कम होती पौधों की संख्या में पीछे कई कारण हैं, जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। शहरीकरण और औद्योगिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। काटे गए पेड़ों की जगह नए पौधे पर्याप्त संख्या में नहीं लगाए जाते। तेजी से बढ़ता प्रदूषण। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक और कचरे का जलना, जिससे हवा और मिट्टी दोनों प्रदूषित होते हैं। जन जागरूकता की कमी। लोग पेड़ों का महत्व समझते तो हैं, पर खुद पौधे लगाने और उनकी देखभाल में सक्रिय नहीं रहते। परिवार और समाज की उदासीनता। घर और मोहल्ले में पेड़ पौधे लगाने की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई है। यह सोचना कि पेड़ लगाना सरकार का काम है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। अनियमित बारिश और गर्मी बाढ़ की घटनाएं बढ़ने से कई पेड़ और पौधे नष्ट हो जाते हैं। आओ अब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हर परिवार कम से कम एक पेड़ माँ के नाम लगाए। यह माँ के सम्मान का प्रतीक भी है और पर्यावरण की रक्षा भी। बच्चे और परिवार मिलकर इस पेड़ की देखभाल करें। स्थानीय स्तर पर पौधारोपण अभियान। स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत और मोहल्लों में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएं। स्थानीय पौधे, नेटिव स्पीसीज लगाएं जो जल्दी बढ़ते हैं और पर्यावरण के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रदूषण कम करने की आदतें। गाड़ी का कम उपयोग करें। साइकिल और पैदल चलने को बढ़ावा दें। प्लास्टिक जलाने से बचें। कचरे का सही निस्तारण करें। जन जागरूकता बढ़ाएं। स्कूलों में बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाएं। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में पौधे लगाने की परंपरा शुरू करें। जलवायु अनुकूल खेती और वृक्षारोपण। सूखा सहनशील और जलवायु अनुकूल पौधों का चयन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पेड़ लगाकर पोषण और आय दोनों को बढ़ावा दें। चलो साथ मिलिए प्रण लें, माँ के नाम लगाएं। पेड़, जीवन बनेगा हरा भरा, स्वस्थ और सुंदर।
अब हम बात करेंगे थीम 4 की, शिशु एवं छोटे बच्चे का खान पान यानी IYCF प्रैक्टिसेस। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में केवल 63.7% नवजात शिशुओं को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराया जाता है। 41.8% बच्चे 6 महीने की उम्र तक केवल माँ का दूध यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्राप्त कर पाते हैं। 6 से 23 महीने के केवल 11.3% बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट मिलती है। WHO के अनुसार यदि पहले 6 महीने तक सभी बच्चों को केवल स्तनपान कराया जाए तो 5 साल से कम उम्र की लगभग 8 लाख बच्चों की जान हर साल बचाई जा सकती है। भारत में अब भी कई बच्चे कुपोषण, संक्रमण और विकास में पिछड़ेपन यानी स्टंटिंग, वेस्टिंग का सामना कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण गलत IYCF प्रथाएं हैं। अब शिशु एवं छोटे बच्चे का खान पान को प्रभावित करने वाले कारणों पर नजर डालते हैं। पहला कारण गलत खान पान प्रथाएं यानी फीडिंग प्रैक्टिसेस। जन्म के बाद शहद, घुट्टी, पानी या गाय का दूध पिलाना, 6 महीने से पहले ही बोतल का दूध या बाजार का पाउडर दूध देना, 6 महीने के बाद समय पर पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग न देना। दूसरा कारण माँ का पोषण और स्वास्थ्य कमजोर होना। गर्भावस्था और स्तनपान के समय माताओं को पर्याप्त भोजन, आयरन और कैल्शियम नहीं मिलना। एनीमिया और थकान के कारण माँ पर्याप्त दूध नहीं बना पाती। तीसरा कारण संक्रमण और आंतों की समस्या यानी गट हेल्थ इश्यूज, बार बार होने वाला दस्त यानी डायरिया, कीड़े और EIHD यानी पर्यावरणीय इंटेरिक डिस्फंक्शन जैसी समस्या। इससे बच्चे को भोजन से पोषक तत्व नहीं मिल पाते। चौथा कारण जानकारी और परामर्श की कमी। माताओं को स्तनपान और पूरक आहार के सही समय और तरीके की जानकारी नहीं होती। परिवार और समाज में पुरानी मान्यताएं, जैसे बच्चे को जल्दी गाय का दूध देना चाहिए। पांचवा कारण सामाजिक व कार्यस्थल कारण। कामकाजी महिलाओं के पास पर्याप्त मातृत्व अवकाश न होना, परिवार के पुरुष सदस्यों का सहयोग न करना। आओ अब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान यानी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम अवश्य दें। यह बच्चे की पहली वैक्सीन है। पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध। बच्चे को पानी तक न दें। ये बच्चे को संक्रमण से बचाता है और पोषण की सभी जरूरतें पूरी करता है। 6 महीने के बाद पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। घर का बना नरम और पौष्टिक खाना, खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल, अंडा, दूध। धीरे धीरे भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाए। माँ का स्वास्थ्य और पोषण। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और हरी सब्जियां दें। पर्याप्त आराम और मानसिक सहयोग मिलना चाहिए। परिवार और समाज की भूमिका। दादी, पिता और अन्य परिवारजन माँ को सहयोग दें। पुरुष भी बच्चे को खिलाने और देखभाल में भाग लें। कार्यस्थल पर माताओं को स्तनपान और बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण दिया जाए। आओ सबको बताएं, पहला दूध बच्चे की पहली दवा। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने में ही है फायदा। अब हम आखिरी और महत्वपूर्ण थीम 5, बच्चों के पालन पोषण में पुरुषों की भागीदारी के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे ठिगने यानी स्टंटेड और 32.1% बच्चे कम वजन यानी अंडरवेट हैं। परंतु अधिकांश घरों में पोषण और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी केवल माताओं पर ही रहती है। अध्ययनों से पता चला है कि जहां पिता बच्चों के पोषण और देखभाल में सक्रिय रहते हैं, वहां बच्चों का विकास तेज, बीमारियां कम और स्कूल में प्रदर्शन बेहतर होता है। WHO और UNICEF की रिपोर्ट भी बताती हैं कि एंगेज फादर्स मतलब हेल्थियर परिवारों में बच्चों के पालन पोषण में पुरुषों की कम भागीदारी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से कुछ कारणों पर हम नजर डालेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएं, जैसे बच्चों की परवरिश को महिलाओं का काम मान लेना, परिवार में पुरुषों का बच्चों के स्वास्थ्य और खान पान से दूरी बनाए रखना, जागरूकता की कमी, जैसे कई पुरुषों को यह जानकारी ही नहीं होती कि पोषण और प्रारंभिक देखभाल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। काम का दबाव और समय की कमी,
रोजगार और घर से बाहर काम करने के कारण पिता बच्चों की देखभाल में समय नहीं दे पाते। मां पर अत्यधिक निर्भरता। गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान को केवल मां की जिम्मेदारी मान लेना। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जांच तक में पिता की अनुपस्थिति। नीतिगत और कार्यस्थल की चुनौतियां जैसे पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव बहुत कम या न के बराबर। कार्यस्थल पर परिवार मित्र यानी फैमिली फ्रेंडली सुविधाओं का अभाव। आओ अब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। परिवार में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी यानी पिता को भी बच्चों को खाना खिलाने, स्कूल ले जाने और टीकाकरण में साथ देना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान के समय पिता को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। सामाजिक सोच में बदलाव। बच्चों की परवरिश केवल महिला नहीं बल्कि दोनों माता पिता की समान जिम्मेदारी है। समाज और मीडिया में पुरुषों की सकारात्मक भूमिका को बढ़ावा दिया जाए। जागरूकता अभियान। पंचायत, आंगनवाड़ी और स्कूल स्तर पर पुरुषों को शामिल करने वाले अभियान चलाए जाए। पिता स्कूल दिवस, पिता पोषण दिवस जैसी गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। कार्यस्थल पर सहयोग जैसे पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव को बढ़ावा देना। कंपनियों और संस्थानों में परिवार मित्र नीतियां लागू करना। स्वास्थ्य सेवाओं में पुरुषों की भागीदारी। पुरुष भी बच्चे को डॉक्टर या टीकाकरण केंद्र पर ले जाएं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पुरुषों के लिए विशेष सत्र रखे जाएं। चलो मिलकर मेरे साथ दोहराए। बच्चों की देखभाल में पिता का साथ, बनेगा परिवार मजबूत और स्वस्थ।